हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास हमने इंटीग्रेशन की एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये सारी की सारी जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होगी। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का एक रिवीजन भी अच्छा होगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे पुराने क्वेश्चंस का भी रिवीजन कराएंगे। पर क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बार फॉर्मूलों का रिवीजन कराना चाहूंगा, क्योंकि आप काफी समय के बाद पढ़ रहे हैं। कि घर पे आप अकेले में तो पढ़ नहीं सकते, डंडे के जोर पे पढ़ेंगे, है ना। ऐसा कुछ ने डिसाइड कर रखा है, पर क्या करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, आपको तो याद है ये वाला फॉर्मूला। चलो वेट, तो नंबरिंग हटाते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पता नहीं क्यों मुझे वन सा सुनाई दिया एकदम से। वन का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी ए का इंटीग्रेशन, अच्छा जीरो नहीं होता। फाइव का इंटीग्रेशन, सेवन का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, वो भी मोड में लिखते हैं। ठीक है, लिखना हो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, एज यू विश। ए की पावर एक्स का अपॉन में लॉग ए आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वेट, अगर ए एक्स प्लस बी जिसे आप एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, अगर उसका जो डिफरेंशिएशन है अगर वो कांस्टेंट है, क्या बोला, अगर उसका जो डिफरेंशिएशन है अगर वो कांस्टेंट है, तो आप उसको डायरेक्ट भी ट्रीट कर सकते हो ए एक्स प्लस बी के होल की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। डन, क्लियर है। पर इनटू में अलग से वन अपॉन ए हो रहेगा, क्योंकि जिसे आप एक्स की तरह ट्रीट करते हो उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, तो ही आप उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ फॉर्मूले थे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो याद है माइनस आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, आज इन फॉर्मूलों का ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना, इन्हीं दोनों का स्पेशली अगर कहूं तो, फिर भी बाकी भी याद होने चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स का, टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, पहले ये सोचो किसका है ये कॉसेक स्क्वायर, तो ये कॉट एक्स का, तो माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स, बोलो बोलो, सेकेंड प्लस सी। और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस के कॉसेक एक्स प्लस सी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन मार्क ये बनता है, यहां तक तो चलो सर क्लियर है, पर लगे हाथ हमने लास्ट क्लास टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और इनके तो बनाए नहीं थे, पर याद ही कर लेते हैं अब, है ना। टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कॉसेक एक्स की भी इंटीग्रेशन होते हैं एक नॉर्मल ट्रीगो की तरह, पर जब ये यूज होते हैं तो हमें बहुत कम याद होते हैं। फिर भी याद करते हैं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, जिसे हम चाहें तो माइनस के लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है, प्लस सी। कॉट एक्स का एक ही है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, याद है। साइन कॉस में तोड़ के नीचे वाले को टी मान के हमने क्वेश्चन को करा था ड्राइव। आज भी वो सारे क्वेश्चन फिर से आ जाएंगे सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, पर ट्रीगो को पहले पकड़ बना लें। सब्स्टिट्यूशन ही है फिर पूरी इंटीग्रेशन में भरा हुआ। ठीक है, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और आईएससी की बुक्स में ना इसी की जगह एक फॉर्मूला और यूज हुआ है, लॉग टेन एक्स बाई टू। ठीक है, इसको जरूर याद रखना, लॉग टेन एक्स बाई टू। बहुत सारे क्वेश्चनों में आईएससी की बुक में कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन लिखा गया है वो लॉग टेन एक्स बाई टू लिखा गया है। तोड़ के देख लो, कॉसेक एक्स को वन अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स को कॉस अपॉन साइन एक्स, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, वन माइनस कॉस एक्स को टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, काट पीट करके टेन एक्स बाई टू ही आएगा। यानी उसी ने उस फॉर्मूले को और ब्रेक कर दिया एंगल हाफ में। क्लियर है, होता तो हमें जहन में उतरा हुआ है, बहुत टाइम से ये फॉर्मूले कई बार यूज कर चुके हैं अब तो। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, लगे हाथ थोड़े बहुत फॉर्मूले अब एड ऑन होते जाएंगे। पर दो क्लास बड़ी मेन है, क्योंकि ये पूरी नींव है आने वाली क्लासेस के लिए, जड़ है। जिसने वीडियो अगर देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है तो मेरा कहना तो यही था, देखो एडवांस में चलना चाहिए था अब आपको। सच्ची सच्ची बताओ किस किसने देखी है, तो सेम ही हो गया वो तो जितना हमने पढ़ा था। ठीक है, और किसी ने कितनी देखी थी, तीन चार पांच सात,
3 4 5 6। भाई बिल्कुल मग्न होके ही देखा था क्या? चलिए, रेडी, बोलो हाँ। चलिए, तो ये रहे क्वेश्चंस आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन, एक्चुअल में हमारे को अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलेगा तो यहां पे कोई पावर का नहीं होता कि पावर इज द किंग और आराम से नीचे की तरफ कर दे, ऐसे नहीं होता। ओहो, ठीक है, तो पावर इज द किंग यहाँ पे फॉर्मूला ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक पावर को हटाने के लिए भी हमारे को या तो उसे कुछ मानना पड़ेगा या फिर ट्रिगो को ट्रिगो से ही खत्म किया जाएगा पावर को। सर ऐसे कैसे? तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, cos 2 थीटा के बड़े बड़े जो फॉर्मूले थे वो 4 फॉर्मेशन में टूटता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का। तो पहले उन्हीं से ही बनाया ये फॉर्मूला। cos 2 थीटा को चाहे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से ही साइन स्क्वायर को गायब किया जा सकता है, तो जिसको हम रटेंगे कहीं ना कहीं। आराम से समझना, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और एट द एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा? मैं 4 क्वेश्चन करूंगा जिससे फॉर्मूले याद हो जाए, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम? बोलो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता ही था 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा। पर दिक्कत क्या है, फॉर्मूले वही हैं, बस कब कौन सा यूज करना है ये बहुत मैटर कर रहा है। तो सर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख लो, पर 1 का तो आप इंटीग्रेशन कर लोगे, कॉस स्क्वायर तो फिर भी अटक गया ना। उसका स्क्वायर हटाना है हमें, क्यूब हटाना है हमें, पावर 4 हटानी है, पावर 6 हटानी है। उसको हटाने के लिए हम कितने सारे फॉर्मूलों का यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो आज की क्लास है हमारी। और ये फॉर्मूले कब क्वेश्चनों के बीच में घुसेंगे ये हमें भी नहीं पता चलेगा, पर आपको ये याद होने जरूरी है एट द एंड। और ये तुम्हें लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन करने से याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको घर पे एक्सरसाइज को मैक्सिमम लेवल पे कंप्लीट करना है आप, ठीक है। और ये छुट्टी छुट्टी कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, स्कूल खुलने के बाद आधे दिन का पता नहीं चलेगा, गर्मी सेम रहेगी। अगर आप सोच रहे हो कि गर्मी अलग होगी, ऐसा नहीं होने वाला। तुम ये सोचो कि घर पे भी लगातार एसी चलता रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर एक सिचुएशन इस तरीके से है कि आपको माहौल अपनी पढ़ाई का अपने आप से बनाना पड़ेगा, थोड़ा समझना। कहने का मतलब ये भी है, क्योंकि एसी ना चलने के पीछे रीजन, अगर 2 घंटे के लिए लाइट गई तो क्या 2 घंटे पढ़ाई छोड़ दोगे? या माहौल कुछ इस तरीके से नहीं बन पा रहा है तो पढ़ाई ना करें हम, तो बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, पर हम अपनी पढ़ाई को 2 घंटे अपने घर पे नहीं दे सकते, वो भी इसी धूप में जा रहे हैं इस वक्त। अब सफर थोड़ी देर का वो भी तय करते होंगे कुछ ना कुछ, चाहे उनके ऑफिस में एसी या पूरा एनवायरनमेंट बना रहता हो, पर वो भी बाहर निकल के उस चीज को अपना रहे हैं, एक सफर तय करते हैं, चाहे बस का, ट्रेन का, स्कूटर, बाइक का। पॉइंट समझना है कि अगर वो हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो अब हमें अपनी पढ़ाई के लिए करना है। और ये जून के 15 दिन अगर आपने स्ट्रगल अच्छा कर लिया ना, मैं खुद गारंटी ले रहा हूं 90 से तो नीचे मार्क्स ही नहीं है, 100 तो बहुत नॉर्मल लगेगा। बस पॉइंट क्या है, ट्रिगो के फॉर्मूले, ये बड़ी अच्छी पकड़ बनानी है और ये प्रैक्टिस के साथ बनेगी। जिसने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की पकड़ बना ली ना, समझ लो उसने 60% अपनी पकड़ बना रखी है पूरी मैथ्स पे। और जिसकी पकड़ इस पे नहीं बनी, भाई पूरे साल रोता है कि उसे यही समझ नहीं आता फॉर्मूला कब लगाऊं, कौन सा लगाऊं, कैसे लगाऊं। क्योंकि उसकी कमी है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता, और प्रैक्टिस करने के लिए समय भी नहीं बचा उस पर, क्योंकि आधा स्कूल समय खा जाएगा और आधा थोड़ा बहुत ट्यूशन या फिर जो आपका नॉर्मल स्केड्यूल था ही वही चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स है तो हमेशा आपको क्या लगता है एक्स ही होगा क्या? नहीं, एक बार पहले एक ही फॉर्मूले को रगड़ते हैं अच्छे से, और ये सारे फॉर्मूले मैं एक तरफ लिख दूंगा। जैसे थीटा है, अगर मैं थीटा की जगह एक्स लिखूं तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे? जितने आज क्वेश्चन मैं करूंगा ना उतने ही क्वेश्चन आप भी करेंगे मेरे साथ, पहले समझाऊंगा। साइन स्क्वायर 5x को आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 10x, डबल हो जाएगा, जो मैं लिखूंगा उसका डबल बोलना है आपको। साइन स्क्वायर 7x का क्या रहेगा? नहीं आया समझ? साइन स्क्वायर 3x का क्या रहेगा? 0.2। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस अपॉन 2।
सिन साइन लड़की, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। क्लियर है, साइन के साथ क्या आएगा नेगेटिव। तो 1/2 कांस्टेंट के रूप में बाहर करा। कई बच्चे ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये गलत है। ये ऐसा लग रहा है इंटीग्रेशन का सिंबल तो इसके साथ चला गया और cos 2x ने कहा dx मेरे साथ, 1 कह रहा है बाबा जी का ठुल्लू। नहीं, ऐसे नहीं। पॉइंट क्या है, ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ, अब आपको दोनों का करना है इंटीग्रेशन का सिंबल, यानी x के रेस्पेक्ट में। क्लियर। अब दोनों का इंटीग्रेशन हमें याद है, 1 का इंटीग्रेशन और cos 2x का प्लस का ही होता है, अपॉन में 2 हो रहेगा। बस इतना सा था कि जिसकी वजह से हमने पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरा करा कि डिफरेंशिएशन की जो आता है छोटे क्वेश्चनों के लिए हम टी नहीं मानेंगे। जिसे आप एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट है तो आप डिवाइड में लिख देना। नहीं आया समझ? तो वेट, दोबारा से मैं फॉर्मूले को सामने लिखता हूं और आराम से क्वेश्चन करता हूं। रेडी। साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे दिखेगा तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। और कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर है, बोलो हाँ। पहला क्वेश्चन, अगर हम मान लो मैंने सेम क्वेश्चन इसी तरीके से कहा, साइन स्क्वायर 3x है, तो आप साइन स्क्वायर 3x को क्या लिखवाओगे बताओ, 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 2। 1/2 बाहर हो गया, 1 का और कॉस 6x दोनों का इंटीग्रेशन होना है। क्लियर है, बोलो हाँ। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, और कॉस 6x का प्लस सी। नहीं आया समझ? दूसरा क्वेश्चन करते हैं आराम से। अगर मान लो कॉस स्क्वायर 3 माइनस 5x है, अरे भाई एंगल अजीबोगरीब दे दे, देने दो। आप खुद सोचो, अगर मैं यहां पे कॉस स्क्वायर x बोलता तो आप क्या बोलते, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से अगर मैंने बोला 3 माइनस 5x, तो अब आप क्या बोलोगे वो बताओ, 1/2 1 प्लस, बेटा कॉस वाले में प्लस है, हाँ 1 प्लस कॉस 6 माइनस 10x। ये क्लियर है या नहीं है ये बताओ, फॉर्मूला देख के बोलो। अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट रजिस्टर अपने सामने रख के क्वेश्चन करिए, कोई ऐसी गलती नहीं है आपकी। 1.5 महीने तक पर एक लिमिट है, जुलाई एंड तक, उसके बाद भी अगर आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर देख के क्वेश्चन करने पड़ने वो गलत कहलाएगा। तब तक के लिए आपको फुल परमिशन है, आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर लिखे गए सभी फॉर्मूलों को बार बार देखिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। क्लियर है? उसके बावजूद भी हमारे पास 6 महीने बचते हैं, उन 6 महीनों में कह डाल देंगे। क्लियर? क्या बेटा? हाँ ये डिवाइड ये रहा, हाँ मैंने बाहर कर दिया ये ना, जैसे बाहर सब में लिख रहा था ऐसे बाहर कर दिया, कोई दिक्कत? ये ले, अब ठीक है। अब 2 को मैंने, हाँ कांस्टेंट बाहर किया 1/2, तो 1 प्लस कॉस 6 माइनस 10x। ये क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। एक बार प्लीज हाँ बोल दो। ओके, तो वेट, 1 का इंटीग्रेशन x कॉस का साइन 6 माइनस 10x अपॉन में -10। कई बच्चे ना अपॉन पूरा लगा देते हैं, ना ना ना, जिसका है उसी के नीचे लिखो प्लस सी। और कॉस का प्लस के ही होता है, तो साइन का गलत, अच्छा कॉस का ही हो रहा है हर बार। ये क्लियर है? तो वेट, अब मेरे साथ साथ 4 क्वेश्चन करो आप। कहां पे? गुड क्वेश्चन, जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो, एंगल को उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आता है। क्लियर है? तो अब आप 4 क्वेश्चन करिए फटाफट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, और कॉस स्क्वायर 3 माइनस 2x का इंटीग्रेशन। आराम से करिए, जल्दबाजी किसी भी तरीके की नहीं है, ठीक है? फोन दे दे दे, करिए सभी आराम से क्वेश्चन को।
एक मिनट, बाकी सबसे मैं एक बार पूछ लेता हूँ। यहाँ पे मौजूद सभी प्यारे प्यारे बच्चों, दक्ष, अनिमेश, लक्ष्य, पवित्रा, अंश और अनमोल, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं क्या ये समझ आए? प्लीज एक बार प्यारे बच्चों रिप्लाई कर दीजिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रिप्लाई कर दीजिए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आए? आराम से करके प्लीज ग्रुप में अपने सॉल्यूशंस को भेजते चलिएगा। 9891390139, अगर आप ग्रुप में सेव नहीं है तो प्लीज फटाफट करिएगा। करण भैया का मैसेज आया है, बड़ा अच्छा मैसेज आया है कि भैया नमस्ते, भैया जी मैं इस वीक बाहर हूं, पर भैया जी, हाँ बिल्कुल, मैंने अगली 2 वीडियो एडवांस में देख ली हैं और असाइनमेंट भी साइड बाय साइड कर रहा हूं, और मैं मंडे से रेगुलर रहूंगा ऑफलाइन। यानी एडवांस में वीडियो देख के गया है बाहर, ये अच्छी बात। डिपेंडेंसी बना रहे हो यार, गलत बात, बहुत गलत बात। करिए करिए। प्लीज अपने अपने आंसर्स ग्रुप ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है बेटा? सभी अपने अपने आंसर्स कर कर आके ग्रुप में भेज दीजिएगा, है ना? ये क्या नाम है? ये अभिषेक सिंघल। बेटा हो गए चारों क्वेश्चन? हो गए क्वेश्चंस? एक बार मैं आंसर्स लिख दूं अब। पहले का आंसर आएगा 1/2 एक्स माइनस प्लस आएगा। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। एक्स प्लस साइन 8x/8, 1/2 एक्स माइनस साइन 6x+4/6, और इसका आंसर आएगा 1/2 एक्स प्लस माइनस साइन 6 - 4x/-4। सही लिख रहा था मैं, आप प्लस का। हाँ माइनस मैंने खिसका दिया। हाँ हाँ, सही तो था। अच्छा, तुमने वही बोला था अभी। अच्छा, मिल गई ना मिली? अच्छा, अरे वाह। अच्छा, मुझे ये क्या बोल रहा था मैं, 1 मिनट बच्चों से पूछ लो हैं। यहाँ पे मौजूद सभी प्यारे प्यारे बच्चों, दक्ष आप आए नहीं थे ना तब तक, इसलिए मैंने एब्सेंट लगा दी। कोई नहीं, अभी मैं अपडेट कर दूंगा। बस पहले ये बताइए कि ये जितना मैंने समझाया ये समझ आ गया क्वेश्चन? प्लीज एक बार सभी, दक्ष, अनिमेश, लक्ष्य, पवित्रा, अंश और अनमोल, समझ आया? और बेटा जेनिस नहीं आई, और रीजन पता है क्या उसका? हाँ बेटे, ओ बेटे, ओ बेटे, ओहो। तो कौन कौन हो आया, घूम के आ गया?
बस 2 जने। वाओ। और और कौन कौन घूम के आ गया या घूमने जाएगा? अरे हो जाओ। अरे नहीं, मैं बस संभाल लूंगा। ऐसे ही करो ना जैसे करण भैया ने करा। यही तो तुम्हारे ऊपर है, मैनेजमेंट नहीं आता तुम्हें, तुम बस एक्सक्यूज देते रह जाओगे। बे यार ऐसी भी क्या पढ़ाई, जाना चाहिए था। एंजॉय करो। हाँ भैया तू तो पूरा घूम के आया है। लग एक्स्ट्रा वीडियोस देख लिए करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन में फॉर्मूले यही होते होंगे? अभी तो मात्र 2 फॉर्मूले, ये फॉर्मूले सारे मैं एक साथ लिख दूंगा आपके लिए, आप सब अपने हो इसलिए लिख दूंगा, ठीक है? घमंड तो नहीं करोगे ना? आ जाए तो बता देना, क्योंकि अब टेस्ट पे टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है हर हफ्ते एक टेस्ट रहे। अगर डिफरेंशिएशन समझ नहीं पाया ये क्वेश्चन, नहीं फिर नहीं, फिर तो फिर उसको मान के होगा, वो तो कुछ और प्रोसेस है, वो प्रोसेस फिर डिफरेंट में चले जाएगा, पर तब नहीं, तब कोई चेन रूल नहीं है, ये चेन रूल भी नहीं है, बस ये है कि ठीक है मान के कर रहे हैं हम, ठीक है? साइन थी थीटा और कॉस थी थीटा, बेटे साइन थी थीटा का एक फॉर्मूला होता है 3 sin θ माइनस 4 sin³ θ। साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 sin θ माइनस 4 sin³ θ। साइन थी थीटा फॉर्मूला क्यूब थीटा में क्यूब लंबा खींचना जो सुर अच्छा लगे। साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 sin θ माइनस 4 sin³ θ। ज्यादा हो गया, थोड़ा कम। साइन थी थीटा फॉर्मूला, हाँ हाँ दोबारा दोबारा, साइन थी थीटा फॉर्मूला, वेरी गुड, अगेन साइन थी थीटा फॉर्मूला, अगेन एक बार और साइन थी थीटा फॉर्मूला, ना 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 फ्लो नहीं तोड़ना है। साइन थी थीटा फॉर्मूला 3 sin θ माइनस 4 sin³ θ। सर ये याद कैसे रहेगा मेरे बच्चों? ऐसे समझते हैं जैसे ये 3 है ना, 3 इसको बाहर करा पहले, तो 3 sin θ, 3 को थोड़ा सा ऊपर उठाया तो ये क्या हो गया? क्यूब थीटा। अब आप पढ़ो इसे, तो 3 sin θ वो अपना आप निकलेगा फिर, तो क्या 3 sin θ माइनस 4 sin³ θ। और cos थीटा में साइन चेंज एंड साइन चेंज, नहीं आया समझ? सिन यानी sin, साइन, सिन जो है उसका हो जाएगा कॉस, और माइनस यानी जो साइन है उसका हो जाएगा प्लस, तो यानी ये प्लस का तो इधर हो गया, तो 4 cos³ θ ये माइनस का आएगा। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? प्लस का माइनस में लिखा गया साइन का कॉस, और माइनस का प्लस में लिखा गया साइन का कॉस। नहीं आया समझ? नहीं आया ना? पर तुम्हें क्या लगता है ये यूज होंगे क्या? अरे मेरे बच्चों, क्यूब का फॉर्मूला याद किया जाएगा यहाँ पे कि sin³ θ, जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो 3 sin θ में से माइनस होगा sin3θ अपॉन 4, यानी क्यूब को हटाने के लिए भी फॉर्मूला यूज होगा। अगेन फिर से समझते हैं, cos³ θ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 cos θ प्लस cos3θ अपॉन 4। देखने में दोनों सेम से लग रहे होंगे, पर cos वाले में प्लस और sin वाले में माइनस है। 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, 4 क्वेश्चन आप करेंगे। रेडी? दोबारा से, मान लो मैंने sin³ ही लिखा, छोटा सा क्वेश्चन है, तो sin³ को इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आप? पहले आराम से बताओ। 3 sin x है बेटा, x है, हाँ, माइनस, अरे आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प हो गए। नहीं आया समझ? समय लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूले आपके सामने रहेंगे तो हर क्वेश्चन इजी, पर अगर आप ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचोगे आपकी गलती है।
क्योंकि अभी आपने पहली बार तो देखे, अभी एकदम से कैसे अप्लाई कर दोगे याद करके, तो वो याद एकदम नहीं होंगे, समय लगता है। नहीं आ रहा समझ? तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये प्लस के कॉस 3x अपॉन में 3। नहीं आया समझ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, कॉस क्यूब 5x है, तो क्या आएगा 3, इसमें ठोकना है, 3 cos प्लस कॉस कॉस। अच्छा पता है आपको ये बात, अपॉन में नहीं आया क्या? 1/4 बाहर करा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दो, 3 sin 5x अपॉन 5 sin 15x अपॉन। नहीं आया समझ? 3 क्वेश्चन इसी बात पे आप करोगे, मुझे पता है आपका मन कर रहा है करने का। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये रहा, कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करिए, साइन क्यूब 4x का इंटीग्रेशन करिए, और कॉस क्यूब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करिए। इसके करने के 2 तरीके हैं, बल्कि 3 तरीके हैं, पर मैं आपको अलग तरीका भी बताऊंगा एक और करके। पहले ना फॉर्मूले से रिलेटेड कर लेते हैं, क्योंकि क्यूब को करने का एक और तरीका है, तो उससे भी वंचित ना रहे, क्योंकि आपका आंसर कभी बुक में लगाए तो आपको पता रहे कि क्यूब वाले को अलग तरीके से भी कर सकते थे। जिसको समझ नहीं आया है वो तुरंत मेरे को मैसेज करे, ठीक है? वैसे समझ ना आने वाली चीज तो नहीं है ये, रिप्लाई करते चलिए बेटा, समझ आ रहा है? हाँ जी, 9 तारीख, 9 जुलाई, एक इवेंट है जिसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन में लग रहा है कि हाँ कुछ है। आगाज तो तब होता है ना जब कोई चीज न्यू लॉन्च कर रहे हो। तो परिवर्तन इस इवेंट का नाम है। सेमिनार है प्रॉपर, एक बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी खुद भी आए और अपने उन सभी साथियों को भी लाएं जिसको आप चाहते हो कि उसकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आए, क्योंकि घर बैठ के तो परिवर्तन आना पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे फोन ज्यादा चलाते हैं, पर कैसा परिवर्तन में आ रहा है वो आप जानते होंगे। पर हम अपनी लाइफ में एक अच्छा परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा, कुछ दिन के लिए ये ग्रैंड 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 इवेंट में तब्दील हो सके, इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। इन सब में साथ इस तरीके से चाहिए, जितने भी स्टेटस लगाने के लिए कहा जाए, जो भी आपके ग्रुप में शेयर किया जाए, वो प्लीज 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 जरूर आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, इसका एक अलग बेनिफिट आपको मिलेगा, उसको लेकर के मैं अभी क्लास के एंड में बताता हूं, ठीक है? तो कुछ कर रहे हैं, कुछ को पता है पहले से, जो मीटिंग का हिस्सा बने थे उस दिन, और जो मीटिंग का हिस्सा नहीं बने थे उनको मैं अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है? एक अच्छी हेल्दी मीटिंग फिर से कंडक्ट होगी, जिसमें हम काफी, भाई पता नहीं, बहुत सारे तथ्यों पे हम डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है? और उसमें से कुछ जने जो मैनेजमेंट में अपना आपको देखना चाहते हैं वो उस तरीके से करें, ठीक है? अमाउंट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एवीएसएस के पॉइंट ऑफ से भी और पदचिन्ह के पॉइंट ऑफ से भी। जो पदचिन्ह की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप भी मिल जाएगी। गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। समझाना इसे कॉप्शन में ले आके जरा। यही चीज है जिसको बच्चों, कई जने ऐसे हैं जिनको परिवर्तन हो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं है। समझ पा रहे हो? तो वही चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन्हें औरों के बर्थडे सेलिब्रेट करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे मतलब इनकी देख रेख में पैदा हुए हैं वो।
हाँ जी, तीनों क्वेश्चन हो गए। एक बार मैं पहले प्यारे प्यारे बच्चों से पूछ लूं। दक्ष प्लीज यार बेटा रिप्लाई करते चला करो। दक्ष, अनिमेश, लक्ष्य, पवित्रा, अंश और अनमोल, बेटा समझ आ रहा है ना? मेरे प्यारे बच्चों प्लीज रिप्लाई कीजिए यार, अच्छे अच्छे रिप्लाई किया करो। और देखो, अगर आप वीडियो कोई सी भी देख रहे हैं अपने काम की, ठीक है, अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो। दूसरा, नीचे कमेंट भी कर दिया करो। क्या दिक्कत है, फेक कमेंट कर दो, कौन रोक रहा है? पता है यार, बुरा लगता है, पर तुम सब अच्छे से करोगे वर्क तो अच्छा भी लगेगा। सोचो यार, कितना अच्छा पल होगा, मैं भी संदीप महेश्वरी के साथ बैठूंगा, विवेक भैया बराबर बैठे होंगे और हम बात कर रहे होंगे, और तुम कह रहे होंगे यार भैया अपने भैया हैं, और फिर जिस बच्चे पे भी हम अपना हाथ रख देंगे वो अपना आप ही बहुत ऊपर तक जा रहा है यार। वहां तक पहुंचाने के लिए तो बहुत वर्क करना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं समझे तुम? ये छोटी बात नहीं है, पर इजी है टास्क, इंसान ही है सारे। पर पॉइंट क्या है ना, कुछ गलत नहीं कर रहे हम। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, आपके जरिए बस उस बच्चे तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दो जिसको नीड है, बस, और कुछ नहीं कह रहा। हम कोई शॉर्ट वीडियो तो डाल नहीं रहे, समझ रहे हो, धोखा वाली, कि पता चली छोटी सी डाली है बाकी कंटेंट देखी जाएगी, कोई भी टीचर आके क्लास में दे रहा है ऑनलाइन, ऐसे नहीं है। एक्चुअल में आपको पूरा कंटेंट पता है, बस जेन्युइनली बोल रहा हूं उस बच्चे तक पहुंचा दो। ये पदचिन्ह का सपोर्ट है अपना आप में, पदचिन्ह का यही एक रोल हो गया कि आपने इनडायरेक्टली वे में उस बच्चे का सपोर्ट कर दिया जो फाइनेंशियली वीक था या कोई बहुत दूर रहता था, उसे अच्छा टीचर नहीं मिला, पर अब उसके पास इतना तो नहीं है कि वो बार बार इन्वेस्ट करें। उसके पेरेंट्स होते हैं यार, कल भी एक पेरेंट्स आए, उनका एक अनुभव शेयर करूँ तो बड़ा ही अलग था। बच्चा 12th में ही पढ़ा हुआ है मेरे से वो, तो अब वो बिटिया के लिए एडमिशन कराने आए थे 11th की। कल कल रात को ही मीटिंग हुई थी मेरी उनसे 8 बजे। तो अब वो बताते कि सर ये जो बच्चा है आपसे तो पढ़ा है, इसका बड़ा भाई, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, तो मैंने हाँ ये तो मेरे से पढ़ा है पर ये तो वीक था। कह रहे हाँ पर मैंने आरटीसी इसको IIT JEE के लिए डलवा दिया था तैयारी करने के लिए। मैंने सर मुझसे ही राय ले लेते तो बेकार ही आपने रुपए वेस्ट करे हैं, क्योंकि ये उतना है ही नहीं कैपेबल ये करता, इसके खुद से परसेंटेज भी तो नहीं है, 12th में 75% तो उसके वैसे ही नहीं है, तो करके क्या करेगा? समझ गए मेरी बात? मिस गाइडेंस की वजह से कितनी बड़ी गलती हो रही है। हट गया, चल हट गया तो हट गया। दूसरा पॉइंट आता है, क्या जिस बच्चे का कैपेबल नहीं है तो आप समझ सकते हो कि वो जरूरी है कि करेगा, और वो भी आरडीसी जैसे कोचिंग में जाकर के, फिर वही वाली बात आती है, तो उतना स्ट्रगल तो नहीं होगा ना एक तरह से। वो एक टाइम पीरियड है, मतलब मेरी पॉइंट समझने की कोशिश करना, वो मिसगाइड करने वाली बात है। सही जगह पे अमाउंट लगा करके भी आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई नहीं करता, वो कैपेबल होता है अलग पता चलता है, पर मैं खुलेआम नहीं कह रहा ये बात, मैं पर्सनल लेवल पे कह रहा हूं कि अगर किसी को लगता है कि भैया मेरे से रिलेटेड आपकी क्या राय है, तो मैं राय दे सकता हूं, सजेशन तो दूंगा, फिक्स नहीं कर रहा मैं उस बात को, पर उस सजेशन में मैं आपको बढ़ाने की बात कर रहा हूं, घटाने की नहीं। यानी मैंने उनके पेरेंट्स को यही सजेशन दिया, सर इस चीज की आपको राय ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब उसकी तबीयत काफी समय खराब रहती है तो आप काफी चीजें गलत डायरेक्शन में चलेगा। हाँ सर अब तो 1 साल हो गया, अब तो बस अब एडमिशन ले लेगा वो प्राइवेट कॉलेज में, वैसे मैंने चलो ठीक है, पर पॉइंट क्या है कि 1 साल तो बच्चे का आपने डिस्टर्ब कर दिया और फीस भी अलग गई है, नहीं समझे? तो ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे अब आपको एंट्रेंस का पता चला लास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एनडीए में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एनडीए देना एनडीए देना एनडीए देना, एनडीए की तैयारी करेंगे एनडीए देना है, नहीं समझे? और फॉर्म भर के रखेंगे, देने भी जाएंगे, पर उससे क्या होता है, वो जो फेल का टैग लग जाता है ना, तो बंदा वही बंदा बाद में कहता है यार हार्ड है पेपर, हार्ड है पेपर। कोई दीदी दे सकते हैं, पर सिचुएशन क्या आ रही है कि ऐसे एग्जाम को देने का कोई फायदा नहीं है ना जिस एग्जाम की आपने तैयारी नहीं करी। अंतर बस इतना है, कोई भी तैयारी करके दो, चाहे आप साल भर बाद दो, अगर आप पे टाइम पीरियड है तो, पर ऐसे नेगेटिव बनकर के तैयारी ना कर करके किसी भी एग्जाम को दे रहे हो सिर्फ हिट एंड टाइल करने के लिए, तो तुक्का भेड़ी नहीं चलती यहाँ पे। तुक्का भेड़ी करनी है तो फिर ठीक है, वो जेई तक तो ठीक है, फिर आईआईटी तो नहीं ना। जेई में क्यों ठीक है, वहां तो अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट करो तो भी परसेंटाइल बन जाएंगी अच्छी, क्योंकि जिसने गलत मार्क कर रखे होंगे वो नीचे चले आएगा, जीरो वाला अच्छी परसेंटाइल में आ जाएगा अपने आप ही।
क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया अलग है जज करने का। मतलब पॉइंट समझने की कोशिश करो, वो एक अलग चीज है, पर उससे आगे तो नहीं बढ़ेगा ना, एडवांस लेवल वो चीज तो पॉसिबिलिटीज नहीं आती। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे आपको रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बात है मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बस मेरा कहना भी ये था कि देखो जो इवेंट होने जा रहा है, मैं आपसे दिल से आपकी मदद मांग रहा हूं, क्योंकि एक इवेंट 3 साल बाद की जर्नी में होगा अब, उसी हिंदी भवन में, ठीक है, जहां पे हमारी इतनी सारी यादें, अगर किसी को यादें एक्चुअल में देखनी है ना, तो एवी स्मार्ट स्टडी के चैनल पे जाना, और एवी स्मार्ट स्टडी के चैनल पे आगे तग्गा लिख देना। तग्गा समझते हो? द ग्रेट ग्रैंड एलुमनाई फुल फॉर्म है TGGA। बस उस इवेंट की उन झलकियों को देख के समझ जाओगे कि क्या इवेंट हुआ करता था, समझ गए। अब वहां तक पहुंचने में भी आपका साथ चाहिए। कहा ना, ध्रुव भैया ने भी कहा ना, अगर हम बढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे। जहां एक एसी लगा हुआ दूसरा एसी भी लग जाएगा, नहीं समझे। अब इसके लिए भी साथ चाहिए, ये भी समय के साथ है। क्या कह रहे हो सर, ये तो अभी लो। देखिए, चलिए, रेडी। तो आंसर तो आ गया होगा इसका, पहले एक बार प्लीज 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 प्लीज। ओके सर, यस सर, यस सर, अरे आगे बढ़ो, चलिए डन। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करना, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आया साइन की पावर 4x करके, तो सर इसको कैसे करें, इसका तो फॉर्मूला नहीं देखा हमने। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर नहीं लिख सकता? बोलो। अब इसके इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, जब तक पावर खत्म नहीं हो रही तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। साइन स्क्वायर है, जैसे साइन स्क्वायर दिख रहा है, इस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूले लिख लेते हो ना कॉन्सेप्ट सिस्टम में एक तरफ, या वैसे, क्योंकि मैं कराई बहुत स्लो स्लो रहा हूं, क्योंकि मैं भगा नहीं सकता। अब ये चैप्टर बिल्कुल नया है आप सबके लिए, ये क्लियर है। अब वेट, जब कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जब स्क्वायर खोलते हैं ना, तो नीचे जो 2 है उसको 4 नहीं करते। तो एक तो ये ध्यान रखना, नीचे वाले का तो 4 हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab। नहीं आया समझ? बोलो हाँ। अगर आप नोटिस करो, मैं इंटीग्रेशन अभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर है, पहले मैं लिख लेता हूं इसको समझाने के लिए, क्योंकि इसके एक जैसा क्वेश्चन आप करोगे। कॉस स्क्वायर 2x को आप क्या लिखोगे अब? बोलो बोलो। 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2। नहीं आया समझ? नहीं आया? क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, इंटीग्रेशन अभी भी मत करना, पहले आराम से एलसीएम लो और 2 को बाहर करो। 2 प्लस 1 कॉस 4x, 2 टू जा, तो 1/8 के साथ, तो यहां पे आया 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x। अब मैं आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, और इंटीग्रेशन है यार पहले दिन की क्लास में सीख लेता तो क्या, 3 का 3x साइन 4x अपॉन 4 प्लस का, और 4 साइन 2x अपॉन 2, 2 से 2 काट देना बस इसको, है ना, 2 2 जा 4, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 अब। बोलो हाँ। तो वेट, इसके जैसा एक क्वेश्चन आप करोगे, सेम ही क्वेश्चन दे देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है कॉस की पावर 4x, और तीसरा भी दे देता हूं यार, तुम ऐसी टेंशन मत लिया करो, साइन की पावर 4 5x। आराम से करना, और इसको करके प्लीज एक बार चेक करा लीजिए, करिए एक बार, ट्राई कीजिए, इसमें गलती करते हैं कई बच्चे। फॉर्मूला लिखना है क्या?
तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहां है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूं तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला कि तू मुझसे जुदा। ओ ओ सॉरी, ऑनलाइन वाले बच्चे तो घर में दिखाने लग जाएंगे, सॉरी। पता चली लैपटॉप डेस्कटॉप खोल के, मम्मी देखो कैसे करना है भैया, पागल हो बदतमीज। क्योंकि एक पेरेंट्स बता भी रहे थे, कह रहे सर बहुत अच्छा पढ़ाते सर, बच्चे के साथ कभी कभी मैं भी बैठ के देखता हूँ, मेरे वाह यार। और सुनो, जब भी ऐप पे देखा करो ना वीडियोस का कंटेंट, मतलब लाइव क्लासेस जो देखते हो, फोन में नहीं देखनी है आपको, हमेशा डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज करा करो। इनकेस नहीं है तो मजबूरी है, पर लैपटॉप डेस्कटॉप का यूज करने का औचित्य, पर्पस ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि इधर से एक नोटिफिकेशन आया, चल इस रील देख लेता हूं। इस चीज से बचने के लिए जरूरी है, इसलिए जब भी वीडियोस का कंटेंट देखो तो प्लीज डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज करिएगा, ठीक है। हम यार, मेरा बहुत मन है तुम्हारा बैच पूरी तरह ऑनलाइन करने का। वही फिर मैं उस पे पढ़ा पाऊंगा पैनल पे, नहीं समझे। विवेक भैया की क्लास जैसे चल रही है, सही चल रही है ना, मजा आ रहा है ना, भैया दिखते हैं ना प्रॉपर, बस समझ गए मैं वो चाह रहा हूँ। पर ऑनलाइन कैसे वाला, वही हाँ मतलब मैं जानता हूँ, इसलिए ही तो नहीं कर रहा मैं, पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फास्ट ट्रैक बैच इसी में ऑनलाइन में कर लेंगे, क्योंकि वो फिर रिवीजन है। पहले सिलेबस पूरा हो जाए एक बार, फास्ट ट्रैक बैच इसी बोर्ड पे कर लेंगे, डाउट सैंपल पेपर लाइव भी शेयर करेंगे प्रॉपर, क्योंकि हमारा अब नेक्स्ट लेवल चल रहा होगा, वो नेक्स्ट लेवल में तो हमें सिर्फ हिंट चाहिए, है ना। बस पहले एक बार सिलेबस को एक बार थ्रू आउट करिए। और सुनो, अगर किसी का थोड़ा बहुत सिलेबस पीछे रह जाता है तो इतनी बड़ी टेंशन ना लें, लाइक पवित्रा दक्ष, प्लीज ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं साथ हूं, डोंट वरी, ठीक है। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो, दूसरा भी हो गया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी शार्प हो, ये गलत बात है, चेक करा दो एक बार। 1 मिनट, 5 मैसेज आए हुए हैं भैया, दोबारा ये दोबारा बता दो भैया, ऊपर देख लो, सुन सुन सर सुन लो। हाँ सुन गया बेटा, कौन सा वाला दोबारा बताना बेटा, देख सुन, साइन स्क्वायर का पहले 1 - cos 2x/2 लिख दिया, उसके बाद फॉर्मूला फिर से तोड़ दिया गया है, फिर एलसीएम लेके आराम से कराए, एक बार करके देखो, करो आराम से। देख ब्रैकेट नहीं लगा रहा, गलत हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएंगे नंबर, यहाँ ब्रैकेट चाहिए होता है, सोचना इंटीग्रेशन का सिंबल इसमें इसमें, ये कह रहा मैं अकेला हूँ, नहीं हुआ ना, लगाना है, और डीएक्स ही गायब कर दिया वो भी गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है 100 नंबर ना लाने की, ठीक है। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसकी कमी हमने पूरी करी है इंटीग्रेशन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट का जीरो हो गया, पर इंटीग्रेशन से वापस जा रहे हैं, वापस जाने में हमें नहीं पता ना कौन सा आर्बिट्रेरी गायब हो गया है। हम्म। हाँ अब इसे काट पीट कर दे, सही है यार, करना पड़ेगा, और वो ब्रैकेट वैकेट लगा के डीएक्स लिखो सही से। हाँ बेटा, दक्ष आ गया समझ या नहीं आया, बेटा दक्ष, बेटा दक्ष, मेरे बच्चे दक्ष, प्लीज रिप्लाई करो ना, करो ना। आ गया, ओके। हाँ बेटा दक्ष बोलो, अच्छा आ गया सर जी, जिसकी भी है उससे कहिए 2 कट सकता है तो काटे भी हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाओ बेटा। जी भैया रुके हुए हैं, फास्ट लर्नर को तुम फास्ट थोड़ी रहने दोगे,
गेट लगा दे, थोड़ा माहौल बन रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। मौज आ रही है तुम्हारी बेटे, हो गया? एक बार क्वेश्चन प्लीज बता दीजिए। भाई हमें भी दे दे पानी यार, ये तो ठंडा है ही नहीं। बिल्कुल सही समय पे आया है, अब शुरू करूंगा मैं। नहीं करूंगा, जितने फॉर्मूले तुम्हें बताया वो अकेले एक क्वेश्चन बता दूंगा इसे मैं, सही बता रहा हूँ। देखो आगे बढ़ जाता है। देखो ऐसा है, ये है लड़की। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि साइन लड़की है लड़के, वो समझ जाओगे आज। और ये है लड़का। ओहो, नहीं ज्यादा लंबे बाल हो गए थे, अब छोटे बाल। इसका नाम है सिन, इसका नाम है कॉस। फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से याद कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको मैं इस वक्त आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। जब दो लड़कियां आपस में बतियाती हैं तो दुनिया जहान की बातें करती हैं। यानी कि साइन ए प्लस साइन बी, दो लड़कियां यहां पे नोटिस करो तो अपनी बातें तो कर रही हैं, चे 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 चे। दुनिया जान में लड़के भी आवे इनकी बातों में, क्योंकि अपनी बातें तो क्या करें, कम पड़ जाएंगी, इसलिए लड़कों की भी ले। वो ऐसा, यू ऐसा, अनु ऐसा है, कोई बात नहीं। तो टू साइन यानी लड़की भी आएगी लड़का भी आएगा बातों में, नोटिस कर रहे हो। ए प्लस बी डिवाइड बाई टू और ए माइनस बी डिवाइड, यानी लड़की पहले लड़का बाद में। पर अगर इनके बीच में नेगेटिव आ गया, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई, लड़ाई सी हो गई, ऐसा ना अपनी बातें छोड़ देंगी, करेंगी, बस लड़का पहले आ जाएगा। टू कॉस, लड़का पहले आ गया लड़की बाद में। पर सबसे बेहतरीन फॉर्मूला दो लड़कों का, जब दो लड़के आपस में बतियाते हैं, सिर्फ अपनी अपनी फालतू की बातें ना करते हैं, तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला। अरे आप तो बहुत शार्प हो गए, अभी तो मैंने लिखा भी नहीं। यानी नोटिस करो लड़कियों का कोई नाम निशान नहीं है, पर यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मूला जो है, दो लड़कों में लड़ाई किसकी वजह से होती है? नेगेटिव लड़कियों की वजह से। नहीं देखा आपने, मतलब लड़कों का नाम निशान नहीं गायब भाई साहब। ये देखो फॉर्मूले में दोनों लड़के हैं, लड़ाई हुई है किसकी वजह से? नेगेटिव लड़कियों की वजह से। नहीं आया समझ भाई साहब, लड़का ही नहीं है फॉर्मूले में कहीं भी, जबकि दोनों लड़कों का फॉर्मूला है। दोनों लड़कियों में लड़कियां हैं, ये रहा, पर लड़कों में लड़का नहीं है, बताओ गलत बात। पर फॉर्मूला याद हुआ तो याद करो, साइन ए प्लस, अरे मैंने नेगेटिव लड़कियों की बात करी, कभी सब अपने आप को सोचो, ठीक है। तो दो लड़कियां जब आपस में बतियाती हैं तो दुनिया जहान की बातें करती हैं, ये सच है, इसको आप एक्सेप्ट करो ना करो, ये सच है। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। क्लियर है? क्या हो गया? राइम बनानी ना आई, वो एक स्टोरी थी बस, उसे बनाए रख, ठीक है। और साइन ए माइनस साइन बी का, आप तो बहुत शार्प हो गए कैसे। और कॉस ए प्लस कॉस बी का, बोलो ना यार, आप तो फॉर्मूला भी नहीं बोलते हो। टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए प्लस कॉस बी का बोला है आपने, और कॉस ए माइनस कॉस बी का। क्लियर है ना? एक्चुअली ये फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में काम आएंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट टूल तो होता नहीं, पर दो या दो से ज्यादा चीजें चिपकी हुई होंगी, और जब चिपकी हुई होंगी तो ना अलग अलग करना है हमें। अब वो अलग अलग करने के लिए आपको उल्टे फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, यहां से समझेंगे वो हम। ध्यान से देखिएगा, सुनो, टू साइन ए कॉस बी, टू लड़का पहले लड़की बाद में, ये वाले की बात हो रही है, यहां से चल रहे हैं ना। टू कॉस ए कॉस बी, और टू ये वाला है साइन ए साइन बी, इसका नेगेटिव राइट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। वेट,
एक्चुअली अगर आप नोटिस करो तो दो मतलब साइन और कॉस यहां पे दोनों चिपके हुए हैं, इन्हें अलग अलग करना है। तो फॉर्मूले से क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 sin a cos b का जो फॉर्मूला है, जहां a है ना वहां a प्लस बी, और जहां b है उसे आप a माइनस बी बोलोगे। क्लियर है? जैसे आप बोलोगे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। नहीं आया समझ? दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड को देखो, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होना चाहिए अब, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। मैं फिर बोल रहा हूं फॉर्मूला अपने सामने रख के करना क्वेश्चन, क्योंकि अब जो फॉर्मूला वो उल्टा सीख रहे हैं हम। अबे 2 cos a cos b का cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। नहीं आया समझ? और इसका माइनस जब इधर शिफ्ट करूंगा तो cos b माइनस cos हो जाएगा, और b को हम क्या बोल रहे हैं a माइनस बी, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्लियर है? अब मैंने तो बनाए ना है, याद करने पड़ेंगे, ये पहली क्लियर कर लेना। बस कहानी क्या है कि मैं प्रैक्टिस करा सकता हूं आपके लिए। तो ये फॉर्मूले एक बार को अगर आपको लिखने हैं तो लिख लीजिए एज यू विश, पर भूल जाओ तो मैंने दूसरा तरीका भी आपके सामने रख दिया है। ठीक है, पहले इधर के फॉर्मूले याद करने हैं, इसके भी आप दूसरे लिख के रख लेना। मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं, मुझे ना याद बनना। डन। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे सामने बेटे, जैसे साइन 3x है और एक है cos 5x। अगर मैं किसी को t मानता भी हूं तो साइन का माना डेरिवेटिव cos होता है, तो एंगल का थोड़ी ना होता है। एंगल तो सेम होता तो ही तो उसको काट पाऊंगा, एंगल सेम है ही नहीं यहां पे। तो सर अब क्या करें, मैं बताऊंगा। ऐसे में अब आप क्या करेंगे, खुद से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या ये मना कर देगा आपको? अरे आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प हो गए दीदी। यानी ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अक्षिता दीदी को दे देना। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। और यहां पे मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बताओ। तो फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सामने लिखा हुआ है। सुनो, कोस और सेक यही दो ऐसे ट्रिक हुए जिनका नेगेटिव बाहर नहीं आता, बस। क्लियर है? अगर कॉस और सेक में नेगेटिव आ रहा है खत्म कर देना अंदर अंदर, बाकी सबके बाहर। तो ये 2 साइन कॉस क्या हो जाएगा, साइन। अभी आएंगे लेने, बहुत मेन है, 5 मिनट वेट कर लेंगे। तो पापा वेट कर लेंगे? हाँ तो 5 मिनट और कर लेंगे, वेट करें बस 5 मिनट। एक ही में बहुत सारी बातें आ रहेगी ना, देख ले ध्यान से, मतलब तेरा कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा। रख ले भाई अपने पास, क्या दिक्कत है। ये क्या आएगा, 3x प्लस 5x प्लस, ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं, और साइन 3x माइनस dx लिखना मत भूलना। अभी मैं कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, ये साइन 8x हो जाएगा। ये अगर इसकी जगह कॉस या सेक होता तो मैं नेगेटिव अंदर ही अंदर खत्म कर देता। ये क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आया समझ? और यहां पे क्या रहेगा, साइन 2x। क्लियर है, बोलो हाँ। नेगेटिव बाहर कर दिया मैंने। क्लियर है? अब रही बात इंटीग्रेशन की, तो साइन 8x का इंटीग्रेशन, आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प हो गए। तो क्या मुझे इस तरीके का एक और क्वेश्चन करके दिखाना है? चलो मैं दूसरा और कर देता हूं, फिर दीदी बगी बगी चली आएंगी। रेडी? तो टू, वेट वेट वेट, साइन 7x साइन 5x dx। तो चिटिंग ऊपर वाले फॉर्मूले से कर ली, पहले 2 से इंटू 2 से डिवाइड करके। अगर एंगल सेम हो ना तो मत करना ये काम, फिर तो इजी है क्वेश्चन। एंगल डिफरेंट है तो मजबूरी है। तो आज अगर आप नोटिस करो, ये कोई किसी का डेरिवेटिव भी नहीं है और प्रोडक्ट टू लग नहीं सकता। यहां से हट गया है क्या? तो वेट, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, सुनो, हाफ सेम cos 2x cos 12x, और इंटीग्रेशन कर ही लेंगे आप सब। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस के साइन 12x अपॉन 12 प्लस के।
नहीं आया समझ? तो वेट, इसके जैसे 4 क्वेश्चन दे दूं? हाँ चलिए आओ दीदी। थैंक यू दीदी। मैं आपको 4 क्वेश्चन दे दूं, फॉर्मूले सामने रखूं? क्या कर रहा है यार, बाहर निकल जा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, 2 sin x cos 2x, 2 cos 5x cos 6x, sin 7x और sin 3x, cos 2x और cos sin 11x। हो गए क्वेश्चन, हो गए? एक बार प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी ऑनलाइन मौजूद है प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, समझ आया? ये डन, आया समझ? प्लीज फटाफट करिए। काम कर लो। ऐसे करके और फील कर, हाँ भी करता हूँ। यार बहुत गलत बात कर रहे हो वीडियो। वो तो करना बनता है, दोस्तों से भी कराना बनता है, पर बात रही बच्चे आपके लिए आप के रूप में आप कनोविट चैनल सपोर्ट करते हैं। कनोविट सपोर्ट करने का पद चिन्ह हो कि आप फ्री एजुकेशन, बात समझ रहे हैं? पद चिन्ह सबसे आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा आफ्टर 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आने वाली अपनी जॉब प्रोफाइल बड़ी से बड़ी कंपनी में। और वो वैल्यूएबल चीज को कमाने के लिए आपको गिवन पॉलिसी है। आप थोड़ा सा साथ दीजिए।
पर वो हम नहीं, पद चिन्ह, बस ये ध्यान रखिएगा। पद चिन्ह भी ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट के अकाउंट जारी होती है रेगुलर बेसिस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी रखनी पड़ती है ना, आप साथ दीजिए। और हाँ, मैं दो बातें बताने चाह रहा था, ये जब साइड होगा अमाउंट अमाउंट तब बता दूंगा, पर इवेंट का नाम तो क्लियर है ना। इवेंट का नाम है परिवर्तन, और इसको प्लीज आपकी तरफ फैलाना है यार, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे कर रहे हैं वर्क, जो दिखता है खुशी, नो डाउट, में तो हमारा वर्क दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से, पर और तुम्हें भी दिख रहा होगा चैनल पे काफी चीजें ऐसी हुई हैं, आपके इतना करने से बहुत इम्पैक्ट आया है। बाकी सब भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, एक नंबर शेयर कर दूंगा साथ में, तो जो टास्क निभाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, मात्र अपना ही थोड़ा सा समय, पर आपको इंटर्नशिप लेटर इश्यू हो जाएगा उसे। मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, एक नंबर शेयर कर दूंगा, उसमें अपनी तरफ से हेलो लिख के मैसेज कर देना, फिर टास्क आपको मिलते रहेंगे, ब्रॉडकास्ट मैसेज में आपको लिस्ट बन जाएगी, फिर आपको जो जो टास्क मिलते रहे उसे निभाते रहो, बस इतना ही करना है, ठीक है। बस यही साथ दे दोगे, समझ लो बारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और फिर कई सारे देखो क्वेश्चंस हैं इंस्टीट्यूट को बढ़ाने से रिलेटेड, वो सब उसके अंदर राइज हो रहे हैं फिर, ठीक है, क्योंकि वी आर फैमिली, ठीक है। या यार आंसर बता दूं, तो पहले का आंसर लिखिए, पहले का आंसर लिखिए, अबे बोलो आंसर, माइनस cos 3x/3, अरे वाह, दूसरा अपॉन 11, अरे वाह, दो तीसरा ब्रैकेट में, ओके, 1/2 के साथ ही आएगा, माइनस ही आएगा, और फिर से माइनस आएगा, cos, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे बेटा, ऑनलाइन सभी प्यारे प्यारे बच्चों, लक्ष्य, पवित्रा, अंश, अनमोल, अनिमेश और दक्ष, क्या आपको सबको समझ आया? हाँ, अब मैं दो क्वेश्चन बड़े बड़े करूंगा, उन दो क्वेश्चनों में आज की क्लास का सारा रिवीजन हो जाएगा, टक देनी सी, रेडी। और उसके बाद अब आप अपनी बुक से एनसीईआरटी की 3 एक्सरसाइज जो सभी को करनी है, सीबीएसई वालों को भी और आईएससी वालों को भी, तीसरी एक्सरसाइज रोना तक निकाल सकते हैं, सीबीएसई की अच्छी एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है, तीनों एक्सरसाइज बड़ी टॉप है, ठीक है। तो जो आईएससी वालों को सीबीएसई की एक्सरसाइज को पहली प्रायोरिटी पे करना है, अगर उन्होंने अपनी एक्सरसाइज अभी नहीं करी है तो, और आईएससी के पॉइंट ऑफ से चैप्टर का चैप्टर हो चुका है, ठीक है, इतने में ही कि आप पूरा चैप्टर के काफी हद तक क्वेश्चन निपटा सकते हो आज की क्लास में। अब वो तुम्हें चैप्टर नाम से लग रहा हो, पर क्वेश्चन काफी है, बस ये है, बात समझ रहे हो? रेडी, रेडी, आर यू रेडी? डाउट अगर ज्यादा है तो डाउट की वीडियो अलग से है मेरे पास, ठीक है। पॉइंट क्या है कि आप करिएगा, आर यू रेडी? कोई तो है साथ देने वाला। और बेटा अपने व्हीकल पार्किंग में खड़े करा करो यार, अब तो बिल्कुल खाली है पूरी पार्किंग। अरे मेरी स्कूटी तो गई ना जैसे वहां तक, वाह, रेडी, रेडी, गो। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, साइन की पावर 6x, देखने में ये बहुत छोटा है, पर देखते जाइए, क्या मैं इसको साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं? इस अकेले क्वेश्चन में आज के सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। वाओ सर, ऐसे कैसे? साइन क्यूब थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 3 sin थीटा,
देखा दीदी ने गलती करी, इट्स ओके। तो नोटिस करो क्या आएगा, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। बस सर जब आप आए थे तो मैंने उससे पहले ये कराया था, ठीक है। नहीं आया समझ, नहीं आया, एक फॉर्मूला तोड़ा है, इस फॉर्मूला सामने है। अगर आप कहो तो मैं और भी फॉर्मूले लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर एक्स थीटा को क्या लिखा जा सकता है, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है। अब यहां पे मैं स्क्वायर खोलूंगा, देखो ए माइनस बी कॉल स्क्वायर, नीचे तो रहेगा 4 4 जा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। अगर आप नोटिस करो, मैं चाहता तो मैं इतनी देर में 6x लिख सकता था। नहीं आया समझ, 2 3 जा 6 होता है, मैंने लिखा नहीं, बताऊंगा क्यों। 16 को बाहर करा, 9 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 3x 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, यस। और ब्रैकेट देख रहे हो किस तरीके से लगा रहा हूं कि आपको दिख सके कि कितना माल कितने में जा रहा है। नहीं आया समझ। अब मैं फिर से 3 फॉर्मूले घुसेड़ूंगा अकेले इसी से में, साइन स्क्वायर का 2 साइन ए साइन बी का, और 2 साइन ए साइन बी का अगर आप कंफ्यूज ना हो रहे हैं तो इसलिए मैं फॉर्मूला उसका भी लिख देता हूं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है सबसे अजीबोगरीब वाला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। डन, वेट, सुनो सुनो सुनो, ये बड़े बड़े ब्रैकेट देख रहे हो तुम, बड़े बड़े ब्रैकेट सिर्फ dx के चक्कर में लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि dx सबके साथ तो लिख नहीं रहा। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी स्क्वायर भी हटाना पड़ता है। और सुनो, तो कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, अगर आप कोई शॉर्टकट सोचे आपकी गलती है। 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और तुम्हें क्या लग रहा है एक से एक धुरंधर गलती नहीं करते होंगे ऐसे क्वेश्चनों में। 1 माइनस कॉस, कई बच्चे पता गलती करते हैं 6, और जबकि यहां पे आएगा 2। नहीं समझे, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है ना, वो तो 6 बस उसके एंगल का होगा, 2 फिक्स है नीचे का भाई। नहीं आया समझ। और 2 साइन ए साइन बी में क्या रहेगा, कॉस। तो मैंने भी कहा करी है, करी मैंने। अब तो क्या यहां पे कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा ऑफ कोर्स, कॉस ए माइनस बी, तो डायरेक्ट लिख दो। चलो दिखा देता हूं आपको समझाने के लिए कि कॉस का जो नेगेटिव है वो बाहर नहीं आता। सुनो, ये जो 2 है वो पहले एलसीएम लेके दिखा रहा हूं मैं आपको। 9 1 जा 9 माइनस 9 कॉस 2x, देख रहे हो कितना पिद्दी सा था ये। 3 2 जा 6, और माइनस 6 की इंटू कर दी, पर कॉस का नेगेटिव बाहर नहीं आया है, माइनस माइनस प्लस 6 कॉस 4x और dx। नहीं आ रहा समझ, नहीं आया, पक्का आ गया। अब मैं एक चीज बताओ, अब तुम कहो इंटीग्रेशन हार्ड है, मैं मान ही नहीं सकता इंटीग्रेशन हार्ड है। 9 और 1 होते हैं 10, मैंने 10 लिख दिया। 9 और 6 होते हैं 15, सेम ट्रिगो के साथ था इसलिए 15 कर दिया। बाकी प्लस के 6 कॉस 4x ये रहा, और माइनस के कॉस 6x ये रहा, कोई सी चीज नहीं छोड़ी मैंने ऊपर की। और इंटीग्रेशन है, हाँ तुम भी कैसी बात करते हो मेरे बच्चों। 10 का 10x 15 साइन 2x अपॉन 2, 6 साइन 4x अपॉन 4, अब बस ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। नहीं आया समझ। एलसीएम लेकर के इसके 2 को या 6 को भी बाहर करना है करो, पर ये यही आंसर छोड़ सकते हो आप।
इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप में हुआ। वैसे ही समझो डिफरेंशिएशन भी हार्ड नहीं है, वो भी पहले टूटता हुआ कुछ और बनता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन मात्र एक लाइन में होता है, उसके बाद उनमें क्या उन्हें समेटना पड़ता है। इनमें भी आएगा समेटने का टाइम, पर बहुत कम आएगा समेटने का टाइम, इसमें सीधा इंटीग्रेशन होगा ज्यादातर। वो इंटीग्रेशन होने से पहले जो आपको कहानी गढ़नी है वो फॉर्मूले, और फॉर्मूले की पकड़ आपको एकदम से नहीं होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और कर दूं, चलो आप सब बहुत अच्छे बच्चे मुझे पता है, तो ये लीजिए पहले एक बार बच्चों से पूछ लूं, सभी प्यारे प्यारे बच्चों से, आया समझ बेटा? बोलो हाँ। लक्ष्य, पवित्रा, अनमोल, अनिमेश और दक्ष, एक विकेट गिर चुका है अंश भैया का, ओके। ये समझ आया बेटा? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। आ गया है बेटा? ना ना, कतई भी ना, क्योंकि लॉग लेकर के भी वो कहां जाएगा, लॉग जो लिया है तुमने कहीं नहीं, तो फॉर्मूला ही नहीं है फिर। एक्स ई बेस, फायदा नहीं हुआ ना। रेडी? बोलो हाँ। अगर मान लो साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, ओह माय गॉड, तीन तीन ट्रिगो चिपक गए, अबे तक कहा हो वो, बताओ क्या करना है? किससे? 2 से इंटू 2 से डिवाइड, और हमेशा ऐसे में छोटे बड़े को साथ में रखना चाहो रख लो, एज यू विश। फॉर्मूला लिखूं? लो, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, सबसे अजीबोगरीब वाला। अब मैं बोल रहा हूं बार बार, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे याद होते जाएंगे, कोई इसकी शॉर्टकट या घुट्टी नहीं है जिसे पिला दी जाए, ठीक है? यहीं पे बस आपको प्रैक्टिस करनी है अभी जून के समय पे, ये जून का समय निकला, तो यही एक सच है कि जिसे आप बचा नहीं सकते। रात को नींद भी आनी है, दिन में स्कूल भी जाना है, स्कूल के एग्जाम्स भी देने हैं, बहुत सारे ऐसे वेराइटीज ऑफ पार्ट होंगे जो स्कूल खुलते ही शुरू रहेंगे। पर ये जो 15 दिन है जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब तक इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर को आर डी शर्मा से, एनसीईआरटी से, जॉन सी रिफ्रेशर बुक दिखे, बी फार्मा की बुक दिखे, अबे जॉन सी दिखे, सारी सेम है, सब कुछ सेम है, डिफरेंशिएशन सब कुछ सेम है। बेवकूफी होगी कि ये नहीं करते हो तुम, मैं बस इतना बोल सकता हूं, करके निपटा के खत्म कर दो एक तरफ। क्योंकि आप जब इन्हीं क्वेश्चनों को स्कूल के समय पे दोबारा देखेंगे तो स्कूल के टीचर सिर्फ मात्र 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, आप उसी टाइम पे उसी आधे घंटे में पूरी एक्सरसाइज कर दोगे आराम से बैठे हुए, और टीचर आपको कुछ नहीं कहने वाला, और ऊपर से बाबा ही करेगा अरे बड़े शार्प हो, नहीं समझे? और वो जहां उन्होंने एक बार ये बोल दिया आप बड़े शार्प हो, समझ लो प्रैक्टिकल में 20 में से 20 पक्के। वाह सर, आप तो बड़े दूरगामी हो। नहीं आया समझ? ये समझ आया क्या करा है मैंने? ये जो साइन 2x बाहर पड़ा हुआ इंटू, कर दो वापस। सर कहां लिखना, पीछे को कि आगे को? अरे जहां मर्जी लिख लो साइन 2x को, कोई फर्क नहीं पड़ना। लो मैंने इस बार आगे को लिख दिया, नहीं आया समझ? वो फॉर्मूले कुछ ऐसे बने हुए हैं, वो सही बैठेगा बिल्कुल परफेक्टली। डन? अरे सर इसमें क्या करें, अभी तक पता ना क्या करें, नहीं बताओ? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन 2x कॉस 2x और माइनस 2 कॉस 4x और साइन 2x। अब मैं जान के इसमें 2 फॉर्मूले यूज करूंगा, एक तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, क्योंकि एंगल सेम है, कभी इस चक्कर में एंगल सेम वाले फॉर्मूले भूल जाओ तुम, बनेगा वही। अगर आप 2 साइन ए प्लस बी माइनस वो प्लस साइन ए माइनस बी करते हो तो साइन 0 रहेगा, वो 0 पता नहीं चलेगा, है बनेगा यही साइन 2 थीटा। और यहाँ पे लगेगा 2 कॉस साइन बी का, 2 कॉस साइन बी का अलग अलग एंगल है क्योंकि, तो 2 कॉस साइन बी का है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नहीं आ रहा समझ? तो मेरे प्यारे बच्चों 1/4, इसे डायरेक्ट साइन 4x लिख दो। अब सुनो ब्रैकेट लगा के करना, क्योंकि माइनस बाहर का साइन चेंज कर सकता है, साइन 6x हो जाएगा ये, माइनस साइन
पता है करा क्या ये मैंने, ये वाला फॉर्मूला बीच में घुसेड़ा है। डन। इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है मेरे बच्चों, ये पूरी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी एज इट इज, अभी के अभी ऑन द स्पॉट। इंटीग्रेशन बताओ, माइनस कॉस 4x/4 प्लस कॉस 6x/6 माइनस, नहीं आया समझ? अब आप दो क्वेश्चन अभी के अभी करिए, मुझे पता है आप करना चाहते हो, करिए। एक करिए cos की पावर 6x का, और एक करिए cos x cos 2x cos 3x का। एक काम, पहले ये समझ आ गया फॉर्मूले लिखूं तो यार, फिर फॉर्मूले ये भी तो यूज करना ही ना तुम्हें। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, एक है कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। जितने फॉर्मूले आज सीखे मैं वो सारे लिख रहा हूं। साइन क्यूब थीटा का 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, कॉस क्यूब थीटा का 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन 4। फिर हमने सीखा है 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी 2 कॉस ए, ये वाले है ना, 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। यही बस आज फॉर्मूले बताए गए हैं जितने मैंने लिखे हैं सामने, 8 फॉर्मूले। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है? आराम से तसल्ली से करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। करते समय ही आपको अपने आप में एक फील आ जाएगा यार इतना इजी नहीं होता कोई भी क्वेश्चन, समय लगता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस में जान के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है अभी। ठीक है, जब डॉक्टर के जा ही रहा तो एक बैग भी टांग लेता, या गिर जाता रास्ते में, बता। समझदारी दिखाओ, इंटेलिजेंसी यहीं पे तो काम आती है। पढ़े लिखे और लिखे पढ़ो में यही अंतर है बस। अब मैनेज करो कुछ, समझ रहे हो गुरु जी? और अगर ज़्यादा समझ रहे हो तो एक पेन और एक पेज लिया जा सकता है, लिया जा सकता है पड़ोसियों से। पर छोड़, अब तो टाइम ही रहेगा। बेटा समझ आ गया? एक बार प्लीज दक्ष, पवित्रा, अनमोल, लक्ष्य, दीवान, समझ आ गया है? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अरे मेरा फोन, ओके आया बेटा समझ। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं? बस 2-3 मिनट और चाहूँगा सर। ओके जी। पापा की कॉल आई है दीदी आपके? तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब। पहला क्वेश्चन दिखाना है क्या इसके भी आप पे? है? हाँ, मैं दिखा दूंगा तो टेंशन ना ले। ओहो, ये ले यार तू देख, ऐसे करा था पहले, क्यूब का स्क्वायर करा था, फिर क्यूब का फॉर्मूला तोड़ा, फिर स्क्वायर खोला, फिर क्वेश्चन हुआ। समझ आया?
हो पा रहा है क्वेश्चन, नहीं हो पा रहा? मेरा फोन चार्जिंग में लगा, खत्म हो रहा है, 3% है। अरे 2 बच्चे बचे हैं बस। समझ आ रहा है ना बेटा? जल्दी जल्दी प्लीज रिप्लाई करते चलिए। ओए चलिए ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। अरे वैसे बाय बाय नहीं हुई है, ऐसे।